माँ के लिए चप्पल चाहिए। यह कहानी आपको सर्दियाँ रुला देगी। रात 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वाले की तरह का ही था, पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के शूज़ थे जो सही तरीके से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार, क्या सेवा करूं? लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, वे आई हैं क्या साथ? और उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया और एक कागज़ जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई दोनों पैर की। दुकानदार, अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वह लड़का ऐसा बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई। पैरों में कभी चप्पल ही नहीं पहनी उन्होंने। माँ मेरी मज़दूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसी मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी और आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ। तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी कीमत 800 रुपये की थी। चलेगी क्या? वह उसके लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया कि कितनी तनख्वाह है आपकी? अभी तो 12,000, रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे यहाँ, और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो बात बीच में ही काटते हुए वह बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने बॉक्स पैक कर दिया। उसने पैसे दिए। खुशी खुशी वह बाहर निकला। चप्पल जैसे चीज़ की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। इधर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया, और यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट है। माँ से कहना कि पहली ख़राब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, लेकिन अब नंगे पैर ना घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार और लड़के की आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? तो उस लड़के ने जवाब दिया, लक्ष्मी। उसने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, यह उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। और इस तरह उस दुकानदार ने उस पेपर को अपनी दुकान के मंदिर में लगा दिया, जिससे कि वो उसकी पूजा कर सके, और ऐसा करने से उसकी जो बिक्री थी वो और बढ़ने लगी। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि माँ धरती पर परमात्मा का स्वरूप होती है। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ की सेवा कीजिए। और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।